लागत में ज्यादा कमाई चाहिए तो इन दो सब्जियों की कर दो मिक्स बुवाई, जो आपको एक अच्छे उत्पादन के साथ में मोटी कमाई दे करके जाएंगी। क्योंकि जो है किसान भाइयों, इन दोनों सब्जियों की यदि आप मिक्स बुवाई कर देंगे तो आपका खर्चा आधा रहेगा, कमाई डबल रहेगी। तो अब दो कौन कौन सी बेस्ट सब्जियां होंगी, किस प्रकार से हम लोग जो है बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे, और जो है कितने समय में हमारी जो है ये सब्जियां तैयार हो जाएंगी, किस प्रकार से हम खेत की तैयारी करेंगे, A to Z पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको देंगे जानकारी, आपको बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई हैं आने वाले 10 से लेकर के 15 और 20 जनवरी से पहले पहले टॉप 2 सब्जियों की मिक्स बुवाई कर देंगे तो सब्जियों की खेती से एक अच्छा उत्पादन आपको मिलेगा ही मिलेगा, और मंडी में जो भाव रहेंगे वो एकदम से आपको बम्पर देखने को मिलेंगे। आज हम जो है किसान भाइयों आपको जो है टॉप 2 सब्जियों की खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट आपको मिलेगी जानकारी, और बताएंगे कि जो हमारे प्रिय किसान भाई सब्जियों की खेती से एक अच्छी कमाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी अवश्य दबा लें ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारे जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी आपको जो है एक नई जानकारी के साथ में आपको मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखें किसान मीडिया। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के, और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो जो है किसान साथियों, जैसे ही फरवरी के मंथ की शुरुआत होती है तो वैसे ही हमको याद आ जाती है बेस्ट हाइब्रिड सब्जियां जो हमको एक अच्छा उत्पादन देती हैं। मार्केट में भाव के तहलका मचे रहते हैं क्योंकि जायद के सीजन की जो अगेती बेस्ट बुवाइयां होती हैं वो जो है किसान साथियों फरवरी में होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो जो है किसान साथियों एक सब्जी की खेती करके आपकी जो है यदि सब्जी फ्लॉप हो जाती है तो आप क्यों ना एक बार में डबल सब्जियों की मिक्स खेती कर दें, तो आपको एक आपको 2 सब्जियों में से या दोनों सब्जियों के रेट अच्छे मिल जाते हैं तब तो आपको माला माल हो ही जाएंगे। यदि एक के नहीं मिलेंगे तो एक ही सब्जी के भी रेट मिल जाएंगे, तब भी आपको जो है अच्छी कमाई देखने को मिलेगी। तो टॉप 2 सब्जियों पर करेंगे बातचीत। तो जो है किसान साथियों सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी सब्जी का एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए, एक बेहतरीन खेती करने के लिए हम लोग जो है बेस्ट भूमि का चयन करेंगे, और उसके बाद में हम किस प्रकार से खेत की तैयारी करें। तो सबसे पहले हम जानेंगे किसी भी प्रकार की सब्जी का एक अच्छा उत्पादन लेने की बेस्ट तरीका से खेती करने के लिए हमको जो है बलुई दोमट मृदा का चयन करना चाहिए, जिसका जो पीएच मान है जो किसान साथियों लगभग में 5 से लेकर के 7 के बीच का होगा। तो इस प्रकार की भूमि में हम लोग जो है अच्छी तरीका से सब्जियों की खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब यहां पर जो एकदम से बहुत ज्यादा मोटी मृदाएं होती हैं, चिकनी मृदाएं होती हैं, जहां पर जल भराव जैसी समस्याएं बनी रहती है, तो इस प्रकार की भूमि का बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे। और ये जो हम बताने वाले हैं टॉप 2 सब्जियां, इन सब्जियों की खेती जो हमारे नदी के किनारे की एकदम से रेतीली मृदाएं होती हैं, एकदम से बालू वाली दियारा भूमि जिसे हम बोलते हैं, तो इस प्रकार की भूमि में भी इसकी जो खेती बिल्कुल सफलतापूर्वक कर सकते हैं। अब उसके बाद में सबसे पहले हम लोग जानेंगे यदि हमारे खेत में नमी भी नहीं है तब हम लोग जो प्रथम अच्छी तरीका से पलेवा कर देंगे। प्रथम सिंचाई जिसे हम बोलते हैं पलेवा कर देंगे। पलेवा करने के 8 से लेकर के 10 दिन के बाद में जैसे ही खेत में ओंठ आ जाती है, ओंठ आने के बाद में किसान साथियों हम लोग जो खेत की तैयारी करना शुरू कर देंगे। 1 एकड़ की खेत में लगभग में 6 से लेकर के 8 कुंटल वर्मी कंपोजिट की खाद डालेंगे। लगभग 4 से लेकर के 5 टन सड़ी गोबर की खाद डालेंगे। इन दोनों खादों को अच्छी तरीका से पूरे खेत में बिखेर देंगे। अब बिखेरने के बाद में किसान साथियों एक आपकी जो गहरी जुताई होगी वो आप लोग जो हैरो से करवा देंगे। हैरो से गहरी जुताई करवाने के बाद में साथियों लगभग में 4 से लेकर के 5 दिन खेत को ऐसे ही ढील देंगे ताकि उसमें जो है अच्छी तरीका से धूप वगैरह लग सके और मिट्टी भुरभुरी हो जाए। जितनी अच्छी आपकी जो मिट्टी भुरभुरी होगी उतना ही अच्छा किसी भी सब्जी के बीजों का जमाव होगा। अब इसके बाद में जो किसान 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में हम लोग जो खेत की पुनः तैयारी करेंगे। खेत की पुनः तैयारी करते समय पर किसान साथियों हम लोग जो सबसे पहले लेंगे आपकी जो हो जाएगी डीएपी की खाद। डीएपी की खाद लगभग में 35 से लेकर के 40 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए, 25 से लेकर के 30 किलोग्राम यूरिया की खाद, 20 से लेकर के 25 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश और लगभग में 5 से लेकर के 6 किलोग्राम आपकी जो हो जाएगी मोनोजिंक। एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट 15 से लेकर के 20 किलोग्राम। इन सभी पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में पूरे खेत में अच्छी तरीका से बिखेर देंगे। बिखेरने के बाद में 1 से लेकर के 2 गहरी जुताइयां कल्टीवेटर से और एक आपकी लास्ट व आखिर की जुताई हो जाएगी रूटावेटर से। अब आपका खेत अच्छी बात सफल तरीका से हो जाएगा तैयार।
क्योंकि किसी भी सब्जी का, किसी भी फसल का एक बेहतरीन उत्पादन लेना है, बेहतरीन छप्पर फाड़ उत्पादन लेना है, तो उसकी में हमको जो है खेत की तैयारी में अहम भूमिका होनी चाहिए। अब हमारा खेत सफल तरीका से हो जाएगा तैयार, अब हम लोग जो जायद की सीजन की बेस्ट जो है सब्जियों की जो है चुनाव करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये जो बुवाई का जो सबसे अच्छा समय 15 से लेकर के 20 फरवरी से पहले पहले कर देंगे तो आपको जो एक अच्छा उत्पादन मिलेगा, मंडी में भाव भी अच्छे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है एक नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा, वो हो जाएगी आपकी जो है लौकी की खेती। इस समय जो किसान भाई जायद के सीजन की लौकी की खेती कर देते हैं तो एक अच्छा उत्पादन मिलता है। मंडी में इसके जो भाव है वो बहुत ही बम्पर देखने को मिलते हैं। 15 से लेकर के 20 फरवरी से पहले पहले आप लोग जो है इसकी बुवाई कर देंगे। 1 एकड़ के खेत के लिए लौकी के जो बीज की बात कर लेते हैं तो आपको जो है वहीं पर लगभग में 2 किलोग्राम के आसपास में चाहिए होगा। बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों की बात करते हैं तो लगभग में जो आपकी बीएनआर कंपनी से सरता वैरायटी आती है, बीएनआर कंपनी से जो किसान साथियों अनोखी वैरायटी आती है, प्रीति वैरायटी आती है बीएनआर कंपनी से। आप लोग जो इन वैरायटियों में किसी भी वैरायटी का जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। और बुवाई से पहले आप लोग जो है लौकी के बीजों को लगभग में 10 से लेकर के 15 घंटे पानी में अच्छी तरीका से भिगो देंगे। भिगोने के बाद में जो आपका कार्बनडाजिम नामक रसायन आता है 2.5 ग्राम के अनुसार 1 किलोग्राम बीज और 2.5 ग्राम आपका जो कार्बनडाजिम नामक रसायन से अच्छी तरीका से उपचारित कर लेंगे। उपचारित करने के बाद में जो किसान साथियों हम लोग जो है अच्छी तरीका से इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई करने का सबसे अच्छा व आसान तरीका इस समय का क्या रहेगा आपका, सबसे पहले आप लगभग में 1 मीटर चौड़ी क्यारी बना लेंगे। 1 मीटर चौड़ी क्यारी बनाने के बाद में जो है किसान साथियों हम लोग जो है उसके साइड में जो 30 बाई 30 सेंटीमीटर की जो आपकी रहेगी मेड़, जिसे बिल्कुल लोकल भाषा में मेड़ बोलते हैं, मेड़ बनाएंगे तो लगभग में 30 सेंटीमीटर चौड़ी होनी चाहिए और 30 सेंटीमीटर ऊंची होनी चाहिए, ताकि जो है उसी मेड़ के किनारे पर हम लोग जो है अच्छी तरीका से थोड़े से थाला बनाने के बाद में लगभग में 4 से लेकर के 5 इंच बीज की गहराई रहनी चाहिए और अच्छी तरीका से साइड पर ही हम लोग जो है अच्छी तरीका से इसकी बुवाई कर सकें। अब बुवाई करते समय पर जो आपके पौधे से पौधे की दूरी रहेगी लगभग में आपको 70 से लेकर के 80 सेंटीमीटर के आसपास में रखना होगा और लाइन से लाइन की दूरी लगभग में आपको 1 मीटर रखना होगा। अब अच्छी तरीका से पूरे 1 एकड़ के खेत में हम लोग जो है लौकी की बुवाई कर देंगे। लौकी की बुवाई करने के बाद में किसान भाइयों लगभग में जैसे ही टेम्परेचर के समय पर टेम्परेचर के अनुसार लगभग में 10 से लेकर के 11, 12, 13 दिन के आसपास में आपके जो लौकी के बीज होंगे जर्मिनेट होकर के ऊपर आ जाएंगे। और जैसे धीरे धीरे गर्मी अच्छी मात्रा में और बढ़ती जाएगी, अभी तो बीच में ठंड आ चुकी है, तो जैसे ही अच्छा टेम्परेचर होगा तो लगभग में 10 से लेकर के 11 दिन में आपके जो बीज होगा जर्मिनेट होकर के जमा होकर के ऊपर आ जाएगा। अब जो किसान साथियों लगभग में 15 दिन के अंतराल पर हम लोग जो हल्की मात्रा में जो हमने क्यारियां बनाई थी उन्हीं क्यारियों में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। लगभग में 2 से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर के आसपास में पानी देंगे। अब पानी देने के बाद में किसान साथियों जैसे ही धीरे धीरे हमारी जो है लौकी की खेती है 15 से लेकर के 20 दिन के अवस्था पर पहुंचेगी तो उस समय पर हम लोग जो है सेकंड पानी देंगे और जो आपका थर्ड पानी होगा किसान साथियों वो लगभग में आप लोग जो है 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर देंगे और हल्की मात्रा में पानी देंगे। और उस समय पर क्या होगा 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर हमारी जो है लौकी की खेती पहुंचती है तो उस समय पर पौधा हमारा अच्छी तरीके से ग्रो करता है, नई नई पत्तियां निकलती है। लेकिन वहां पर एक बीमारी और ज्यादा उत्पन्न हो जाती है किसान साथियों कि विभिन्न प्रकार के खरपतवार हमारे जो है एकदम फसल को झांक लेते हैं, एक अच्छा ग्रोथ जो होती है वो रोक देते हैं। तो इसके के लिए 25 से लेकर के 30 दिन की अवस्था पर एक हम लोग जो है निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के बाद में जितने भी खरपतवार होंगे उनको इकट्ठा करके खेत के बाहर फेंक देंगे और जो है किसान साथियों वहीं पर हम लोग जो है हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब 30 से लेकर के 35 दिन की अवस्था पर जैसे ही हमारी जो लौकी की फसल पहुंचती है तो उस समय पर जो है उसके बेल होती है वो फैलना स्टार्ट हो जाती है तो पूरा खेत जो है भरना स्टार्ट हो जाता है। तो वहीं पर हमको जो एक अच्छा उत्पादन लेने के लिए एक बेहतरीन ग्रोथ पकड़ाने के लिए लौकी की खेती में एक जो है कुछ मिश्रण बना के रख देंगे। मिश्रण में जो हमारी वर्मी कंपोजिट की खाद रहेगी 1 एकड़ के खेत के लिए 45 से लेकर के 50 किलोग्राम, 15 से लेकर के 20 किलोग्राम जो है आपकी हो जाएगी वहीं पर सड़ी गोबर की खाद, 10 से लेकर के 15 किलोग्राम डीएपी की खाद, लगभग में 5 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया की खाद, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम एमओपी, 2 से लेकर के 3 किलोग्राम आप लोग जो है किसान साथियों वहीं पर जो है पोटास ले लेंगे।
अब इतनी सब पोषक तत्व को आपस में अच्छी तरीके से मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 30 से लेकर के 40 ग्राम ये जो मिश्रण होगा रख देंगे। रखने के 2 से लेकर के 3 और 4 दिन के बाद में हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे। अब धीरे धीरे जैसे ही हमारी जो है लौकी की फसल 40 दिन की अवस्था पर पहुंचती है तो वैसे हमारा जो खेत होगा अच्छी तरीके से पट जाएगा और हमारी जो लौकी की बेल होगी वो अच्छी तरीके से पूरे खेत में फैल जाएगी। अब 40 से लेकर के 45 दिन की अवस्था पर हमारी लौकी की फसल पहुंचती है तो उसमें फूल आना प्रारंभ कर देते हैं। फूल आने की अवस्था पर हमको एक और जो है किसान साथी को सावधानी रखना होगा कि खेत में किसी भी प्रकार का कोई भी जंगली जानवर ना घुस सके, क्योंकि जंगली जानवर घुसेगा तो वहां पर नुकसान करेगा। और टाइम टू टाइम 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में पानी देते रहना बहुत जरूरी होगा। अब जैसे ही हमारी जो लौकी की खेती होगी लगभग में जो है किसान साथियों भाई 50 से लेकर के 55 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो उसमें जो है फल छट करके तैयार हो जाएंगे और 60 दिन की अवस्था पर लौकी की खेती से हम लोग जो प्रथम तोड़ाई करना प्रारंभ कर देंगे। अब यहां पर हमको एक बात और ध्यान रखना होगा, जौन सी लौकी की फल अच्छी तरीके से सुडौल मात्रा में होंगे, ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो मार्केट में डिमांड घट जाती है, तो 1 से लेकर के 1.25 और 1.5 किलोग्राम के बीच की में जैसे फल पहुंचते हैं लौकी के तो उसकी हम लोग जो है एक पैने धार वाले चाकू से कटाई करेंगे डंठल से। ऐसे नहीं कि हमने तोड़ा वहां से तो पूरा नार टूट जाए, पत्ते टूट जाए, वहां पर जो है खिंचाव हो जाएगा, नार भी सूख सकता है। तो आप लोग जो पहले धार वाले चाकू से इसकी जो है कटाई करेंगे। कटाई करने के बाद में आप लोग जो मार्केट में अच्छी तरीका से ले जा सकते हैं। और इसकी जो तोड़ाई है 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर आप लोग जो है एक तरफ से करते जाएंगे, तो 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर फिर से पीछे से करते जाएंगे। जितनी अच्छी मात्रा में आप लोग जो पानी दे लेंगे तो उतनी ही अच्छी मात्रा में आप लोगों को जो है इससे उत्पादन देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी अच्छी गर्मी पड़ती है तो उतना ही अच्छा पानी देना पड़ेगा और जितना अच्छा आप लोग जब पानी देंगे तो उतनी ही अच्छी आपको जो उत्पादन देखने को मिलेगा। क्योंकि लौकी की खेती से जो उत्पादन होता है ना साथियों वो बहुत ही बेहतरीन रहता है। यदि आप अच्छी तरीका से खेती कर लेते हैं तो 1 एकड़ की खेत से आप लोगों को लौकी की खेती से लगभग में आपको 120 से लेकर के 130 और 140 कुंटल के आसपास में एक अच्छा बेहतरीन उत्पादन देखने को मिलता है। कभी कभी जो उत्पादन होता है 150 कुंटल के आसपास भी जाता है यदि आप लोग जो बेहतरीन तरीका से खेती कर लेते हैं तब। लौकी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा ना तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। लौकी की जो मंडी में भाव है यदि आपको 20 रुपए 25 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में मिल जाते हैं ना तो आपको एक अच्छी कमाई देखने को मिलेगी। आपको उत्पादन मिल ही जाएगा। यदि आपकी बेहतरीन क्वालिटी तैयार हो जाती है तो इसका आपको जो है भाव है वो भी अच्छा मिल जाएगा। बुवाई के बाद में 55 से लेकर के 60 दिन में आपको जो प्रथम तोड़ाई देखने को मिलेगी। पूरे 1 एकड़ के खेत में लौकी की खेती तैयार करने में 15 से लेकर के 20,000 रुपए का आपका जो है खर्चा आने वाला है। कमाई आप खुद ही जान सकते हैं कितनी हो सकती है। तो आप लोग ये इस प्रकार से लौकी की एक सफल खेती कर सकते हैं। लौकी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा ना तो हमको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। और जो है किसान साथी उसके बाद में मैंने आपके लिए 2 नंबर पॉइंट पे रखी है सबसे अच्छी बात, ताबड़तोड़ उत्पादन देने वाली आपकी जो होगी कद्दू की खेती। कद्दू का जैसे ही नाम आता है तो वैसे हमको जो इसके उत्पादन का भी नाम याद आ जाता है, क्योंकि जो कद्दू का उत्पादन होता है ना साथियों वो बहुत ही ताबड़तोड़ रहता है। मंडी में इसके भाव लौकी से थोड़े हल्के देखने को मिलते हैं लेकिन उत्पादन बम्पर रहता है। तो आप लोग जो कद्दू की खेती करने के लिए लगभग में आपको 2 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा 1 एकड़ की खेत के लिए। पूसा विकास सबसे अच्छी व मोस्ट पॉपुलर वैरायटी, आप लोग जो है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। और जो है इसको इसी तरीका से लगभग में 10 से लेकर के 15 घंटे बीज को अच्छी तरीके से पानी में भिगो देंगे। भिगोने के बाद में सेम इसी तरीका से इसकी बुवाई कर देंगे। पौधे से पौधे की दूरी किसान साथियों आप लोग लगभग में 1 मीटर रखेंगे। लाइन से लाइन की भी दूरी 1 मीटर रख देंगे, क्योंकि कद्दू की जो वेस्ट वैरायटी है इनका फैलाव ज्यादा होता है। तो इसको 1 बाई 1 सेंटीमीटर जो 1 बाई 1 मीटर रखना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 1 मीटर, लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर। अच्छी तरीका से बुवाई करने के बाद में जो किसान साथियों लौकी की तरीका से सेम इसकी भी खेती होती है। लगभग 10 से लेकर के 12 दिन के अंतराल पर इसका भी जमाव अच्छी तरीका से हो जाएगा। जमाव के बाद में किसान साथियों इसमें भी आपको लगभग में 25 से लेकर के 30 दिन पे एक निराई गुड़ाई करना है। अब 35 से लेकर के 40 दिन की अवस्था पर किसान साथियों इसमें आपको जो मैंने मिश्रण बताया अभी वही मिश्रण आपको जो इसमें अच्छी तरीका से रखना होगा। इसकी खेती बुवाई के बाद में जो है किसान साथियों 60 से लेकर के 65 दिन में तैयार हो जाती है। लौकी जो कद्दू के जो हरे फल होते हैं उनकी मार्केट में बहुत ही अच्छी डिमांड रहती है। जो हरे फल होते हैं उनका वजन लगभग में 2 से लेकर के 3 और 5 किलो के बीच के 5 केजी के बीच का रहता है। उनकी मार्केट में अच्छी डिमांड रहती है। जो ज्यादा 10 से लेकर के 15 किलो केजी के जो कद्दू हो जाते हैं उनकी मार्केट में डिमांड नहीं रहती है, बिल्कुल कम सस्ते कम भाव में बिकते हैं।
उत्पादन तो बहुत हो जाता है लेकिन मंडी में भाव देखने को नहीं मिलेंगे। तो हमारे हरे कद्दू होते हैं, हरे कद्दू की खेती होगी, वो जो है किसान साथियों आप लोग जो है यदि अच्छी तरीका से कर लेते हैं तो 1 एकड़ की खेत में एकदम कद्दू के उत्पादन की बात करते हैं तो 140 से लेकर के 150 क्विंटल के आसपास में एक बेहतरीन उत्पादन देखने को मिल जाता है। मंडी में भाव 15 रुपए से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से मिल जाते हैं। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कितनी कमाई आपको देखने को मिलेगी। 10 से लेकर के 15,000 में आपकी जो कद्दू की भी खेती तैयार हो जाएगी। कद्दू में एक अच्छा उत्पादन के साथ में एक मोटी कमाई करने का बिल्कुल नया जरिया है। तो यदि आप लोग जो सब्जियों की खेती से एक बेहतरीन कमाई करना चाहते हैं तो इन दोनों सब्जियों की मिक्स खेती अवश्य कर दें, क्योंकि कद्दू की खेती से बिल्कुल कम लागत है। सेम अच्छी तरीका से आपका खेत सेम इसी तरीके से हो जाएगा तैयार। फिर उसके बाद में जो है किसान साथियों आपके बीज का खर्चा रहेगा। बीज इसमें जो है कद्दू और लौकी का बहुत ज्यादा महंगा आता नहीं है। यदि आप लोग जो 1 एकड़ की खेत में सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो उस 1 एकड़ में 1 बीघे में कद्दू बोइए, 1 बीघे में आप लोग जो है लौकी बोइए। यदि आधे आधे में करना चाहते हैं तो आधे आधे में कर दीजिए। तो 50-50% यदि आप लोग जो है दोनों सब्जियों की बुवाई कर देते हैं तो एक अच्छा उत्पादन के साथ में दोनों से एक मोटी कमाई देखने को मिलेगी। सब्जियों की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। मैं आपकी जो है प्रॉब्लम को 100% सॉल्व करूंगा। हमारे द्वारा दी गई निम्न जानकारी दोनों फसलों के बारे में आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और जो किसान भाई बेहतरीन कमाई करना चाहते हैं सब्जियों की खेती से तो उनके किसान भाइयों के पास में इसको शेयर जरूर कर दिया करें। और जो है किसान साथियों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आया करे तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें, अपने जिले का नाम लिखें। और आपको जो है नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, आपको जो कौन सी जो है समस्या नहीं समझ में आ रही तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। आज की जो वीडियो है आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। मिलेंगे एक नई और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।